तो बच्चों आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। किस वैल्यू के नाम से जानेंगे बोलो? प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू कहे PLACE प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं। समझो, खूब बढ़िया ठीक तरीके से सीखोगे बच्चे प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दो। मान लो अगर कहते हैं 2, मैं बैक करता हूँ फिर से, देखो 2 और 5 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। दोनों का स्थानीय मान सीखो। यदि कोई सामान्य अंक जिसमें दशमलव नहीं लगा हो, तो जो दाहिने तरफ होता है, जैसे ये दाहिने तरफ है, ठीक है ना जी, ये इकाई के स्थान पे है, तो इसको सेम का सेम एक अंक के रूप में लिखेंगे। तो 5 का स्थानीय मान हमारा क्या हो गया? 5। 5 का स्थानीय मान 5। लेकिन 2 का स्थानीय मान निकालना होगा, तो यहाँ से देखेंगे कितना अंक, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। माने 2 लिख कर 2 के दाहिने तरफ जितना अंक होगा उतना 0 रखना है। तो देखो ये 2 अंक है मेरा ना, इसके बाद में कितना अंक है? 1, इसलिए 2 पर 1 0 हमने रख दिया, तो हो गया 20। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ भी पूछूंगा, बता सकते हो तुम लोग? चलो मैं पेज ऊपर करता हूँ और बताते चलो। हमने यहाँ एक अंक रखा 2 7 8 4। अब हम कहेंगे 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। 8 का स्थानीय मान 8 लिख कर, और 8 के बाद देखेंगे एक अंक है ना, तो 1 0 दे देंगे। क्योंकि इकाई दहाई पर है तो इसको 10 गुना लिखेंगे। फिर 7 का स्थानीय मान 700। 7 लिख कर 7 के बाद उसे बंद कर दो। 7 के बाद देखो 1 और 2 अंक बच रहा है ना, तो 2 0 दे देंगे हम लोग, ठीक है ना। कहेगा 2 का स्थानीय मान 2000। 2 लिख कर, और 2 के बाद देखो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पे 1 2 और 3 अंक बचे हैं ना, तो 1 2 3 0 देंगे। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी अंक का स्थानीय मान हमको निकालना हो बच्चे, जितना भी बड़ा अंक दे दे, ठीक है ना, तो उसको हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार से निकालते हैं। जैसे मान लो 7, अब हम देते हैं 7 4 8 9 2 3 5, इतना बड़ा हमने अंक दे दिया। और अब हम इसमें से कहते हैं कि 8 का स्थानीय मान याद करो। किसका याद करना है? 8 का। कोई भी अंक बड़ा से बड़ा अंक दे दे और इसका स्थानीय मान अगर कहे याद करने के लिए, तो देख लो ये हमारा ये होगा। इसमें से हम 8 का याद करना चाहते हैं ना, तो 8 लिख लेंगे। 8 लिख लिया। 8 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4। 4 अंक है तो कितना 0 रख देंगे? 4। 1 2 3 4। ये हो गया। किसी भी अंक में 8 का स्थानीय मान निकालना होगा तो जितना उसके बाद में अंक होगा उतना 0 रखेंगे। समझ गया बच्चा? स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू के नाम से हम जानते हैं। अगर हम यही अंक फिर से एक तो दूसरा अंक दे दे बच्चों, बोलो। अब देखो ये बहुत बड़ा मैं तुम्हें अंक देने जा रहा हूँ और उसके बारे में पूछूंगा, तब बताओगे तुम लोग, ठीक है ना। इसे समझो बच्चे, हमने दे दिया 3 5 6 9 2 0 6 2 0 6 नहीं, ये 6 हम हटाते हैं, और यहाँ हो गया 7 2 8, इतना दे दिया मैंने। अब मैं तुमसे कहता हूँ बच्चे 5 का स्थानीय मान बता दो, तो क्या लिखेंगे? 5 के बाद ये 5 लिख दिया हमने, 5 के लिए 5 लिख दिया। इसके बाद देखो कितने अंक है? 7 होगा 0 7। देखो किसे 1 2 3 4 5 6 7। मैं पहले बताया था। बहुत बढ़िया। तो आर्यन बोलो कितना 0 दे देंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7।
ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू, या इसी को हम क्या कहते हैं बोलो, स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकालने आ गया बच्चे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी अंक दशमलव में दे दे तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना जी। तो दशमलव में अगर कोई अंक दे दे स्थानीय मान निकालने का तरीका सीखो बच्चे। मान लो कहते 25.346, हमने इतना दे दिया। ये थोड़ा 6 को और ठीक से लिखता हूँ, 346। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ठीक से समझो, इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है ना। तो देखो ये जो दशमलव का अंक दिया रहता है, दशमलव के दाहिने तरफ और दशमलव के बाएं तरफ हम गिनते हैं, ठीक है ना जी। दशमलव के बाएं, ये देखो ये दशमलव का ये बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड। दशमलव के राइट साइड वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको जब हम लिखेंगे स्थानीय मान तो बट्टा में लिखेंगे 10, 100, 1000 ऐसे करके, और इसके लेफ्ट साइड वाले अंक को जब लिखेंगे तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम लिखते थे ना वैसे लिखेंगे, अर्थात 5 का स्थानीय मान। अब देखो मैं इसे मिटाता हूँ बच्चे फिर से, और अब ये लाता हूँ फिर से। देखो 5 का स्थानीय मान लिखना होगा हमें, तो हम लिखेंगे सिर्फ 5, ठीक है ना जी। और 2 का स्थानीय मान लिखना होगा तो 2 लिखकर दशमलव तक हम गिनेंगे, कितने अंक, 1 अंक हो रहा है ना, तो लिख लेंगे 1, 0। क्लियर है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दशमलव के राइट साइड में, ये दशमलव के राइट साइड के अंक है, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे, हम इसको लिखते समय 3 का स्थानीय मान अगर कहे तो दशमलव के लिए हम क्या करते हैं, 2 0 नहीं, दशमलव के लिए देखो ये 3 का स्थानीय मान याद करना है ना मुझे, तो 3 को ऊपर रखेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे, दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद 3 कौन सा नंबर पे है, पहले नंबर पे आया है, तो 1 0 दे देंगे। क्या देंगे यहाँ पर, 1 0। समझ में आ रहा है बच्चा। अब देखो 4 का स्थानीय मान लिखना है, यहाँ देखो 4 का स्थानीय मान, 4 दशमलव के बाद ये दूसरे नंबर पे है ना, तो 4 के लिए हम लिख लेंगे 4 बटा। अब देखो दशमलव के लिए क्या लिखते हैं, 1, दशमलव के बाद देखो 1 और 1 2 अंक है ना, तो इस पर कितना अंक क्या लिखेंगे हम लोग, 2 0 बिठाएंगे। समझ में आ गया। फिर समझो दशमलव के बाद ये 6 दिया है ना, 6 का स्थानीय मान लिखना होगा बच्चे हमें, तो हम 6 का स्थानीय मान, 6 के लिए 6 लिख लेंगे, क्योंकि ये दशमलव के राइट साइड में है, सबसे तो लास्ट में है, तो दशमलव के लिए क्या लिखेंगे, 1। और देखो इसके बाद अंक कितने आ रहे हैं, 1 2, ये लो 2, ये कट दे रहा है, फिर ब्लैक पेन लेते हैं, 1 2 और 3 अंक, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 3 0 होगा, तो कितना करेंगे हम लोग, 3 0, 1 2 3 0 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 6/1000। आगे समझ में। क्या मैं ऐसे और वाक्य और तुम्हें दे दूं बच्चा, चलो स्क्रीन बढ़ा लो, इसे काट दूं, और यहाँ समझो, फिर समय दे रहा हूँ, अब बताते चलना है बच्चे तुम लोग को, ठीक से बताओगे ना तुम लोग, यस सर। खूब बढ़िया समझो। देखो हमने दिया 723.5674, खूब बढ़िया समझो। अब देखो दशमलव के जो लेफ्ट साइड में है, अभी कॉपी में बनाने के लिए भी दूंगा मैं तुम लोग को, 4 क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें बोलना है, बोलो दशमलव के लेफ्ट साइड में जब लिखेंगे तो इसको दशमलव तक गिनेंगे। 3 का स्थानीय मान, बोलो 3 खूब बढ़िया। देखो 3 का स्थानीय मान 3, 2 का स्थानीय मान 20, 2 लिखकर, इसके बाद 1 अंक बचा है ना, तो 1 0। 7 का स्थानीय मान 700, 7 लिखकर 1 का 2 अंक बचा है, तो 2 0 दे दिया। अब दशमलव के राइट साइड में जो आ जाएगा उसके लिए हम बटा में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बटा में। तो दशमलव के राइट साइड 1
हाँ, पहले 5 का स्थानीय 0.5 के लिखना है ना, तो 5.5 के लिए ऊपर तो 5, अब बटा में दशमलव के लिए 1, और उसके बाद एक अंक है तो 1 0, या एक अंक है तो 1 0, अब उसके देखो, बाद 3 और 0। हाँ 6 के लिए लिखना है ना बच्चे, मुझे 6 के लिए लिखना है, बोलो तो क्या लिखेंगे? 6 बाई दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है ना, तो 2 0 लिख लेंगे। समझ में आ गया? बोलो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे? इधर लिख रहे हैं 7 के लिए। 7 के लिए क्या लिखेंगे? 7 बाई दशमलव के लिए 1 के बाद 1 2, तीसरे स्थान पे है तो 1 2 3 0। समझ गए? और 4 के लिए हम क्या, दशमलव के बाद ये चौथा नंबर पे है ना, तो 4 बटा 1 पर कितना 0 देंगे? 1 2 3 4, 4 ही 0। 1 2 3 4। समझ गए बच्चे? तो ऐसा मैं तुम्हें स्थानीय मान निकालने के लिए दे दूं तो क्या बना सकते हो? चलो बच्चे, तो मैं तुम्हें स्थानीय मान देने जा रहा हूँ, ठीक है? और ये नंबरिंग में दे रहा हूँ बनाकर, आज तुम लोग मुझे पोस्ट करोगे कितना कितना तुम लोग आ रहा है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पछुआ। ये 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो सभी यहाँ देखो, ये सब 5 क्वेश्चन मुझे देखना है। सबसे पहले कौन बनाकर मुझे पोस्ट करेगा, ठीक है ना? 2.36, ये कहता है 45.478। इसमें किसका दूसरा मैं सब बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना? और इसमें देख लो, ये कहता है 235.3256। अगला मैं कह रहा हूँ 3456.2134। और अगला मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे इसमें डैश देके 139.6 डेसिमल, और ये हो गया 723456। इतना हो गया। अब हम दे रहे हैं स्थानीय मान, तुम्हें बताना है बच्चे। इसमें बताना है तुम्हें इसका स्थानीय मान, इसमें बताना है 4 का, इसमें बताना है 5 का, और इसमें बताना है, चौथे में बताना है 3 का, ठीक है? और 5 में बताना है ये 5 का। जहाँ जहाँ रेड पेन में लगाया हूँ देख लो बच्चे ठीक से। रेड पेन एक यहाँ लगा है, इसका स्थानीय मान, दूसरे प्रश्न में 4 का स्थानीय मान, तीसरे में दशमलव के बाद वाले 5 का स्थानीय मान, चौथे में 3 का स्थानीय मान, और पांचवें में दशमलव के बाद वाले 5 का। क्या इतना बना सकते हो बच्चे? यस सर। तो मैं तुम्हें समय देता हूँ, तुम बनाकर अभी मुझे पोस्ट करोगे, ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, चलो समय है सिर्फ 5 मिनट्स। ओके।